मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कानपुर में तमाम पाबंदियों के बावजूद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सरकार की गाइडलाइन को हवा में उड़ाते हुए जुलूस निकाला गया। मुहर्रम में दिन भर सख्ती के बाद रात को पुलिसकर्मी सड़क से नदारद दिखे, जिसके बाद रात में मनमानी तरीके से जुलूस निकाले गए। नवाबगंज थाना इलाके में जुलूस सड़कों पर नारेबाजी करते हुए घूमता रहा। साफ नजर आ रहा है कि खुली जीप में एक साथ कई सारे लोग खड़े हैं और बाइक में भी जो लोग बैठे हैं उनमें भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। हैरानी है कि जब सभी धर्मों के आयोजन पर रोक है तो ये लोग सड़क पर क्यों घूम रहे हैं। सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए ही लोगों की सेहत के लिए फैसला लिया, लेकिन ऐसे में लोग अगर कोरोना संक्रमित हुए तो ये लोग कितनों की जान से खेलेंगे, शायद इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जौनपुर में ताजिए दफन करने को लेकर बड़ा बवाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस से ताजिएदारों की जोरदार झड़प भी हुई। जौनपुर में इमामबाड़े के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ट्रिपल मर्डर से प्रशासनिक अमले के साथ साथ हर जगह हड़कंप मच गया। यूपी में अपराधी किस कदर बेलगाम और बेखौफ है, इसकी एक और बानगी आगरा में देखने को मिली, जहां सुबह के वक्त एक ही घर से 3 शव निकलने के बाद हड़कंप मच गया। पति पत्नी और पुत्र की न सिर्फ बेरहमी से हत्या की गई, बल्कि शवों को जलाने की कोशिश भी की गई। गाली भी अभी गए थे, पैसे लेने गए थे, मांगने गए थे, तो बका पैसे दे दे हमारे, तो उसने कही थी हाँ दे देंगे, जा चल अपने घर जा, भाग यहाँ से। क्या लग रहा है उसी से किया? शक तो सर उसी में ही जा रहा है। रेलवे की नौकरी के लिए पैसे दिए थे। आगरा के थाना इत्मदौला क्षेत्र में रामवीर की परचून दुकान है और सुबह जब दुकान नहीं खुली तो पड़ोसियों को शक हुआ। जाकर देखा गया तो पता चला कि घर के अंदर तीनों के शव पड़े हुए थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों का आरोप है कि रामवीर ने अपने बेटे बबलू की नौकरी दिलाने के नाम पर एक शख्स को 12 लाख रुपए दिए थे, लेकिन नौकरी न लगने पर वो लगातार पैसों की मांग कर रहा था। स्थानीय लोग और परिजन उसी पर हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। बाराबंकी के मिर्जापुर में कुछ महिलाएं अचानक सड़क पर लौटने लगती हैं। महिलाएं ऐसा जताने की कोशिश कर रही थीं कि जैसे उन पर भूत प्रेत का साया आया हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाराबंकी में कुछ महिलाएं जमीन पर लौटने लगी। एक महिला तो बाल खोलकर तेजी से सिर हिलाने लगी। महिला ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है या फिर किसी डाइन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये पूरी घटना बाराबंकी के मिर्जापुर गांव की है। यहाँ रोज अंधविश्वास के जाल में फंसे लोगों का जमावड़ा लगता है। लोग भूत प्रेत, डाइन, जोगिन को भगाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ एक मौलाना रहता है जो अंधविश्वास की दुकान चलाता है। इसी के जाल में फंसकर आसपास की महिलाएं यहाँ आती हैं और इसी तरह से अजीब हरकतें करती हैं। हैरानी की बात यह है कि जब यहाँ महिलाएं इस तरह से हरकतें कर रही होती हैं तो पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन कोई भी इन्हें नहीं रोकता। हद तो तब हो गई जब मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी इस पूरे अंधविश्वास को सच साबित करने में जुटी दिखाई दी। महिला पुलिसकर्मी ने दावा किया कि यहाँ उन लोगों का इलाज होता है जिनके ऊपर कोई चक्कर होता है। अब ऊपरी चक्कर क्या होता है ये सिर्फ मौलाना ही जानता है। वहीं चंदौली में ग्रामीणों ने भोजपुर रोड पर एक गाड़ी को उलट दिया, साथ ही रेलवे ट्रैक को भी जाम कर मलबा फेंक दिया। आलम यह था कि कंट्रोल करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा। चंदौली में 22 साल के लड़के की हत्या से गांव में हंगामा हो गया। मामला चतुर्भुजपुर का है, जहां आज ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मामला बढ़ता देख कई थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां पुलिस और ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों ने चंदौली भोजपुर रोड पर एक गाड़ी को पलट दिया, साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी मलबा फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के विधायक मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विधायक अपने समर्थकों के साथ कुछ देर तक धरने पर भी बैठे रहे। साथ ही उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। आशंकित होकर कुछ लोगों ने जाम किया था, विधायक भी थे और यहाँ पर फिर उसके बाद उनको समझा बुझा के जाम हटवा दिया गया है। शनिवार को चतुर्भुजपुर गांव से 22 साल का एक लड़का लापता हो गया था। इसके बाद आज सुबह कुएं में उसकी लाश मिली है। चंदौली के एसपी ने कहा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में समाजवादी पार्टी से जुड़े हो गए हैं और फिर इसके सामने बांसुरी बजाने लगे। कुछ छात्रों ने कागज को मोड़कर बीन बना ली थी और उसे ही बजाने लगे। ये लोग नीट और जेईई परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि नीट और जेईई की परीक्षा को हर हाल में टाल देना चाहिए, क्योंकि कोरोना के हालात बेकाबू हैं। हालांकि जिस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग मैच के सामने बांसुरी और बीन बजा रहे थे, वो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे और न ही 2 गज की दूरी बनाए हुए थे। सभी लोग सोशल विरोध के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ते रहे और नीट जेईई को रद्द करने को लेकर नारेबाजी भी करते रहे।
नीट और जे के एग्जाम को टालने के लेकर के हम लोगों ने भाइप के आगे बीन बजाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पंगु हो चुकी है। नीट और जेईई की परीक्षाएं सितंबर से शुरू होनी है। इसको लेकर सरकार का दावा है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और सभी बच्चों को सेंटर तक पहुंचने में कोई खास तो असुविधा नहीं होगी, इसलिए परीक्षाओं को अब और आगे टले नहीं जा सकता। सरकार का तर्क है कि नीट और जेईई की परीक्षाएं ऑलरेडी 2 बार टाली जा चुकी हैं, लेकिन अब परीक्षा